नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। लास्ट वाला जो टॉपिक था उसमें हमने बात की थी कैसे सीखते हैं। और आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि कौन सा कैरियर ऑप्शन चुने। ओके। आज थोड़ा सा मतलब कि इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ही। और इसमें हम बात करेंगे कि भाई कौन से फील्ड में जाए जहाँ की करामात कर दे, इसकी बात करेंगे पहली बात हम। तो उससे पहले एक लाइन सुनो आप। वो लाइन से जुड़ी हुई, टॉपिक से जुड़ी हुई लाइन है। लाइन है कि कोई तो मंजिल के करीब आके भटक जाता है। कोई तो मंजिल के करीब आके भटक जाता है और कोई भटक जाने से मंजिल पर पहुंच जाता है। मतलब समझे आप? पहली लाइन क्या है? पहली लाइन है कोई तो मंजिल के करीब आके भटक जाता है और कोई भटक जाने से मंजिल पर पहुंच जाता है। जिस कई बार ये होता है ना कि भाई किया क्या, हुआ क्या और आज कहाँ है। ऐसे ही अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप वर्क कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप तो थोड़ा सहज होने में मुझे समय लगता है। आप क्या है कि अगर आप एक क्या हो, आप जॉब कर रहे हो या आप एक स्टूडेंट हो, अधिकतर तो देखो स्टूडेंट ही जुड़े हुए हैं, 1000-1100 लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल के ऊपर। और मेरा प्रयास है कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें खुद सीखूं और आपको सिखाऊं। ये इन वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सा करियर ऑप्शन चुने। सीखने की बात देखो, सीखने की प्रोसेस में ये चीज़ आगे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी आप सुनो बात ध्यान से। देखो पहली बात तो ये है कि ऐसे कहते हैं कि दुनिया में ज़्यादा कामयाब लोग वो ये हैं जिन्होंने अपने मनपसंद का काम किया है। पैशन टू प्रोफेशन। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाया भी था इसके बारे में, पैशन को कैसे प्रोफेशन में चेंज करें। आज हम प्रोफेशन वाली बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे व्हाट इज पैशन। पैशन क्या है और मेरे में कैसे है, तो इसकी बात हम करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को खोजो कि वास्तव में रियल में पैशन क्या, मेरे में क्या है। तो इसमें के दो तीन चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो ये है कि आप अपने आप से बात करो और जिस चीज के लिए आप सहज हो, ध्यान से सुनना, जिस चीज के लिए आप सहज हो ना, यार ये काम मेरी प्रवृत्ति का है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या फिर मैं पढ़ाता हूँ या मैं पढ़ता हूँ या मैं कुछ नई चीज सीखता हूँ, तो मुझे बोरियत नहीं होती इससे। मैं नई नई चीजों पर बात करता हूँ तो इससे मुझे बोरियत नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं, उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये कि जिस कोई चीज आप क्या करोगे, बार बार करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ये चीज सही है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ये करना चाहिए कि आपको नई नई चीजें आजमा कर देखनी चाहिए। और आजमा का मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन उसी में खराब कर दो। जो चीज आपकी रूटीन चीज चल रही है वो तो चलने दो। जो आपकी रूटीन चीज चल रही है ना, उनको तो चलने दो, उनको छेड़ना ही नहीं है आपको। करना क्या है? करना ये है, अच्छा करना किसी को आदेश देना भी बड़ा वो रहता है, लेकिन जो फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए है, बाध्यकारी नहीं है ये। करना ये है कि जो व्यक्ति ये चाहता है कि नई नई चीजें करके देखो, आधे घंटे 1 घंटे, ठीक है, तो आप क्या नई नई चीजें करके देखोगे ना आप, तो आपको ये पता लगेगा कि मैं कौन, अगर आपको पता लगेगा भी, अगर जैसे इसमें ये करोगे कोई आप कोई नई चीज कर रहे हो, आप सपोज दैट कि आप कोई स्किल सीख रहे हो। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि आप पेंटिंग बनाना सीख रहे हो। सपोज दैट आपने पेंटिंग बनाया, डेली आपने ये सोचा कि 30 मिनट क्या करूँगा, पेंटिंग बनाऊंगा। आपने स्टार्ट कर दिया, आप पेंसिल लेकर बैठ गए और 2-3 दिन तक करने के बाद में हुआ ये कि आप बोरियत होने लग गए, उससे बोर होने लग गए कि क्या यार पेंटिंग मेरे से नहीं बनती है पेंटिंग। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप पेंटिंग के लिए नहीं बने हो। ओके, ये सही हो जाएगा। तो फिर आप क्या करो, 3 या 4 दिन अगर आप करके देखो, आपने थोड़ा पुश भी करो खुद को, खुद को अंदर तक खेलो उसमें। और आप अंदर तक खेलोगे ना आप, तो आपको पता लगेगा कि यार नहीं, सही चीज़ है मेरे लिए। जैसे मान लीजिए आप डांस की बात करें कि आप नाचना शुरू कर दो और आपको मजा आ रहा है, नए नए गाने पे कर रहे हो, नए नए स्टेप सीख रहे हो आप किसकी तरह, नोरा फतेही की तरह डांस कर रहे हो, आप शकीरा की तरह गा रहे हो, तो मतलब आप उसमें झूम रहे हो, आपको पता ही नहीं लग रहा समय का। तो क्या पता आपका, इसको ना पता क्या बोलते हैं, अगर कोई काम करते करते आप खो जाओ और आपको पता ही नहीं लगे समय का, तो इसको बोलते हैं स्टेट फ्लो, बोलते हैं इसको साइकोलॉजी की भाषा में। स्टेट फ्लो का मतलब क्या है कि आप काम कर रहे हो और आपको पता ही नहीं टाइम का, तो इसको बोलते हैं स्टेट फ्लो। अगर आप काम करते करते
आपको ये लगेगी यार ये मेरा स्टेट फ्लो है, ये क्या है, यहाँ में मेरा स्टेट फ्लो है, ये इतना। पक्षियों की आवाज़ सुन रही है आपको। अब क्या है कि ये जो स्टेट फ्लो आपका आएगा ना, उसमें क्या है उसी चीज़ के लिए बढ़े हुए आप उसको आगे बढ़ाओ। लेकिन पता है दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत ये होती है कि हम क्या है प्रेजेंट में किसी और चीज़ में उलझे हुए हैं, तो उसको छोड़ नहीं सकते। जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरियों की तैयारी, नौकरी लगने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको तो बीच में नहीं छोड़ सकते आप। तो क्या होगा, तो फिर आप क्या करो, उसको फुल टाइम मत दो, उसमें 1 घंटे का समय निकालो आप उसके लिए। फिर क्या होगा, धीरे 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 धीरे, जैसे मान लो कुछ लोग हैं जॉब में, और जॉब के साथ भी क्या करते हैं, ये चीज़ें करते रहते हैं, जॉब के साथ भी तैयारी करते रहते हैं। ठीक, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आप क्या, आपको आगे चलकर ये लगेगा कि अगर आप एक चीज़ में ही ज़्यादा आगे बढ़ोगे ना, एक राह ही चलनी पड़ेगी आपको। अगर आप एक राह ही चलोगे, आप एक ही स्टेज में चलोगे ना आप, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, समझ रहे हो। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फील्ड चुननी पड़ेगी, उसी में क्या है कि महारत हासिल करनी पड़ेगी। जिनसे एक फील्ड में अगर आप ऐसे कहते हैं कि 100 हथौड़े एज गए मारो तो आप पत्थर टूट सकता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर आपको अपने पहले पैशन को पहचानना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बनाऊँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अलग अलग काम करके देखने पड़ेंगे। अलग अलग काम करके देखोगे तो आपको एक काम ऐसा लगेगा जो आपकी रुचि का होगा। आपकी रुचि का होगा तो फिर क्या होगा, जैसे आप अपनी रुचि का काम करोगे तो आपको बड़ा स्टेट फ्लो मिल जाएगा, स्टेट फ्लो में लगेगा तो अब फिर क्या होगा, ये हो गया आपका पैशन। पैशन हो गया, अब इस पैशन को क्या करना, आगे बढ़ाना है आपको। कैसे, इस पर काम करना है डेली, इसमें खोए रहना है, इसी में इनोवेशन करना है, इसी को नई 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 चीज़ों का है, नई नई चीज़ें करनी है इसमें, मतलब इसी एक ही चीज़ में, समझ रहे हो। जैसे ये वीडियो के माध्यम से मैं क्या करता हूँ कि मैं वो पहले मैं सब्जेक्ट पर भी बना रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट के लिए अब पहले इसी चैनल पर सब्जेक्ट की बात करता था, पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं करूँगा इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, वो सारी बात करूँगा जो वास्तव में आपको अवेयर करती है। और जो पॉलिटिकल साइंस है वो अलग से सब चैनल बना दिया उसका। तो अब क्या है कि ये नई चीज़ें हो गई ना, तो एक ही चीज़ में नई नई चीज़ें करना, तो आपको ये क्या है, स्टेट फ्लो की तरफ ले जाएंगे। क्लियर बात हो गई। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या बात की, हमने बात की कि कैसे अपने पैसे को पहचाने। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग नए नए काम करके देखो, और 1 घंटे या आधे घंटे ही करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ये पता लग जाए कि ये मेरा काम है तो उसको लगातार करना है, उसमें टाइम बढ़ाते जाना है। जो अपना मूल काम है उसको फिर आज लास्ट में अगर 1 या 2 साल आप लगातार करोगे ना उसको, उस काम को 1 या 2 साल लगातार करने के बाद में आपको उस काम को अपना प्राइम काम बनाना है, पहला काम वही है आपको, मतलब आप उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, ऐसी कंडीशन करनी है। तो फिर क्या होगा, फिर आपका स्टेट फ्लो उसमें आ जाएगा। 2 चीज़ क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ मैं एक लाइन से इसको कंप्लीट करता हूँ, मैं ये कहूँगा कि अपनी जमी अपना आसमां पैदा कर, अपनी जमी अपना आसमां पैदा कर, खुद दिया बन और अपना ही प्रकाश पैदा कर। कुछ भी ना मिलेगा बिना जहमत के यहाँ, कुछ भी ना मिलेगा बिना जहमत के यहाँ, बढ़ा मंजिल की तरफ कदम और एक नया इतिहास पैदा कर। थैंक यू सो मच, आपने इतना मुझे देखा, इतना सुना। कोई भी आपके डाउट है, कोई इससे जुड़ी हुई कोई भी आपके सवाल हैं, तो हमारा आप ज्वाइन कर लीजिए कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम, जिसमें हम आपको अपॉइंटमेंट देकर आपको गाइड करते हैं आपकी क्षमताओं के अनुसार। हमारा कोई भी अगर आपको कैरियर से संबंधित कोई भी चीज़ चाहिए तो हमारा कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह उपलब्ध है। तो आप हमारा कैरियर काउंसलिंग ज्वाइन कर लीजिए। पर्सनली आप क्या कर सकते हो, हमें कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको कमेंट कर लेना है, हमारी प्रोफाइल में हमारे नंबर हैं, आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपका समाधान करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।